नमस्कार, आदाब। सरहद के 2 रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में जारी नेटको के हड़ताल की वजह से पाकिस्तान आना जाना हुआ तकरीबन नामुमकिन। फटे पुराने खेमों के अंदर सिमटे हुए तालीम हासिल करने को मजबूर हैं गिलगित बल्तिस्तान के हजारों बच्चे। और एंटरप्रेन्योर को इमदाद देने और उनकी हौसला अफजाई के लिए श्रीनगर में खास सेमिनार का एहतमाम। आम तौर पर ऐसा माना जाता है कि कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे जल्द से जल्द सुलझाया नहीं जा सकता है, खास तौर से वो अगर कामगार और मजदूरों से वाबस्ता हो। लेकिन ये बात पाकिस्तान की गुलामी में जकड़े गिलगित बल्तिस्तान पर गलत साबित हो रही है। यहाँ हर बार गरीब आवाम के जायज मुतालबात को हुक्मरान और अफसरान के जरिए दरकिनार किया जाता है। ये बात तवील वक्त से जारी नेटको यानी नॉर्दर्न एरिया ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मुलाजमीन की जानिब से जारी एहतजाजी मुजाहरे से सच साबित हो जाती है। मकामी मुलाजमीन के पहिया जाम हड़ताल के पीछे क्या वजूहात है जिसके चलते गिलगित बल्तिस्तान से पाकिस्तान को जाने वाली तमाम बसें आज कई हफ्तों से डिपो से बाहर नहीं निकल पा रही हैं? देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। गिलगित बल्तिस्तान में एहतजाजी मुजाहिरे पर बैठे नॉर्दर्न एरिया ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी नेटको के मुलाजमीन के सब्र का पैमाना अब पूरी तरह से लबरेज हो चुका है। और हो भी क्यों ना, एक तवील वक्त बीत जाने के बावजूद भी इनके देरीना मुतालबात हल होते दिखाई नहीं दे रहे। लिहाजा अब इन लोगों ने हुकूमत से आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। अब ये लोग सारे मुतालबात पूरे होने के बाद ही अपने एहतजाज से उठेंगे। चीफ सेक्रेटरी साहब थोड़ा लिचक दिखाएं, लिचक का मुजाहरा करें। अगर वो हल करना चाहे तो हल कर सकते हैं, लेकिन कुछ हमें यहाँ खुल कर बताएंगे थोड़ी सी बदनीति नजर है। बदनीति ये है कि पाकिस्तान लेवल के सरमाएदारों को ला के ये इदारे भेजने के लिए एक तैयारी हो रही है। एडवांस में हमने अपने आवाम लोगों को ये बताया कि इस इदारे को हम भेजना नहीं देंगे, बाहर के बड़े सरमाकार आकर कब्जा करते हैं। और मुतालिबात हुई बहुत ही आसान है। इस इदारे के यानी ताफुज से DRA है 35 पर्सनलों से और कंट्रैक्ट मुलाजिम की रेगुलाइजेशन, ये बहुत ही आसान मसला है। बिना तनख्वाह के काम करते हुए इन लोगों को 3 माह से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। जब न घर में पैसे हों और न जेब में, तो पूरे कुनबे के अखराजात पूरे करने में इन्हें कितनी मुश्किल पेश आती होगी। ये लोग एहतजाज भी आपस में चंदा इकट्ठा करके कर रहे हैं। सूरत हाल इतनी खराब है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत को इन सब दिक्कतों से कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ जिसको खबर लेने हैं वो आज तक यहाँ हमारे पास नहीं आए, इसलिए कहते हैं कि बार बार कहते हैं कि हमने मसले हल किए हैं। कौन से मसले हल किए आके बता दें। ये कोई अपना खुशी से आके नहीं बैठे हैं। यहाँ लोगों को, बच्चों को स्कूलों से निकाला गए हैं। यहाँ जो बीमार हैं वो बीमार यहाँ कैनोले लगा के हाथ पे वो हॉस्पिटल से निकल के आए, क्योंकि दवाई खरीदने की उनके पास कोई सलाहियत नहीं रहा। इस मजबूरी की सूरत पे हम अड्डे पे आ गए हैं। तो कल हमें मजीद मजबूर करेंगे तो हम उनको फिर मजबूरी के रास्ते पे निकलेंगे। तो उस वक्त उनको आगे जो सोचने वाले हैं, चाहे चीफ सेक्रेटरी साहब हो, चाहे CM साहब हो, चाहे और कोई साहब हैं, तो कल उन साहब को इस चीज को खत्म करने बहुत मुश्किल होंगे, क्योंकि पानी सर से गुजर गया तो वो पानी फिर वापस लाना बहुत मुश्किल होती है। मायूस कुन एहतजाजी इस बात का बार बार अज़्म कर रहे हैं कि हुकूमत से इन्हें अपने मुतालबात पूरे करवाने के लिए चाहे 1 हफ्ता लगे या फिर 1 महीना, ये लोग यहीं डटे रहेंगे। इसके साथ ही इन्होंने एहतजाजन पूरे गिलगित बल्तिस्तान और यहां से रावलपिंडी तक के तमाम बस स्टेशनों को बंद कर दिया है। और ये लोग हुक्मरानों से अपने मुतालबात जल्द से जल्द पूरा करने की अपील कर रहे हैं। हमारे मुतालिबात थे वो हल नहीं हुए हैं। हमने अपना धरना रेगुलर जारी रखा हुआ है। यहाँ पे हमारे तकरीबन तमाम स्टेशनों में
जितने भी हमारे नेटको के स्टेशन हैं, पिंडी इस्लामाबाद है, तमाम स्टेशंस बंद है और बिल्कुल पहिया जाम मुकम्मल तौर पे हड़ताल है। हड़ताल पर बैठे नेटको के जिम्मेदार मुलाजमीन इस एहतजाज की वजह से मुसाफिरों को पेश आने वाली परेशानियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं, लेकिन इनके आगे भी तो अपने बाल बच्चों को पालने की जिम्मेदारी है, जिसके लिए ये लोग सख्त फैसला लेने पर मजबूर हैं। इस दरमियान अब तक सैकड़ों बसें रद्द की जा चुकी हैं। हमारा मसला अगर हल नहीं हुआ तो हमारा 12 नहीं 24 दिन में रहेंगे, 1 महीने भी रहेंगे और अपने बच्चों समेत यहाँ आके हम धरने देंगे। जरूरत पड़े चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस जाएंगे, हम सीम हाउस के दरवाजे में जाएंगे और हमारा मुतालिबा है हमारे वज़ीर आला सीम साहब और हमारा जो वज़ीरान वगैरह है उन सबको हमने आगाह भी कर दिया है। अगर हमारा मुतालिबा हल नहीं हुआ तो हमने बच्चों समेत आकर यहाँ पे 1 महीने भी और 2 महीने साल भी रहेंगे, हमारा मुतालिबात हल करेंगे और हमारा जो मुतालिबा है वो हमारा हुकूक हम लेके रहेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की किस्मत में हर छोटे बड़े मसाइल का अजाला करवाने के लिए एहतजाज करना ही लिखा हुआ है। फिर चाहे बात जॉब इंटरव्यू के रिजल्ट हासिल करने की हो या फिर सरकारी महकमों में अपनी खिदमात के एवज में तनख्वाह व दीगर मरात हासिल करने की, इन्हें हर कदम पर इम्तियाजी सलूक बर्दाश्त करना पड़ता है। नेटको के एहतजाज की वजह से हजारों लोग ना तो गिलगित से पाकिस्तान जा पा रहे हैं और ना ही पाकिस्तानी शहरों से गिलगित बल्तिस्तान वापस आ सकते हैं। बहरहाल अब चलते हैं वादी कश्मीर। आज की तारीख में बेशतर नौजवान एक अच्छी नौकरी हासिल करके आराम की जिंदगी बिताना चाहते हैं, लेकिन बेशतर ऐसे भी हैं जिनकी मुलाजमत हासिल करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वो तो अपना खुद का कुछ काम शुरू करके न सिर्फ अपने लिए रोजगार कमाना चाहते हैं बल्कि अपने साथ बहुत से और लोगों को भी जोड़ना चाहते हैं। इन एंटरप्रेन्योर के पास हौसला तो बहुत है, बस जरूरत है सही गाइडेंस, थोड़ी सी इमदाद और एक अच्छे मेंटर की। ऐसे काबिल नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही इदारे बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। सबसे ज्यादा काबिल नौजवानों को सक्सेसफुल बिजनेस यूनिट लगाने के लिए मुंतखब करने और उनकी मदद करने के लिए हालिया रोज श्रीनगर में एक खास सेमिनार का एहतमाम हुआ। 4 साल पहले शुरू हुए चिनार इंटरनेशनल के बिजनेस इंक्यूबेशन प्रोजेक्ट को वादी में भरपूर रिस्पांस मिल रहा है। हेल्पिंग द यंग माइंड ऑफ कश्मीर थीम को मद्देनजर रखते हुए इसका मकसद नौजवान एंटरप्रेन्योर्स को माली इमदाद और बिजनेस यूनिट कायम करने के लिए दीगर मदद फराहम कराना है। इस काम में इन्हें ताउन मिल रहा है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का। एक बिजनेस आइडिया को कैसे यूनिट में तब्दील किया जाए और इसके लिए कैसे लॉजिस्टिक, टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट जुटाया जाए, इन बातों की जानकारी श्रीनगर में मुनक्किद एक खास सेमिनार में दी गई। इसके अलावा अपना बिजनेस वेंचर सेटअप करने के लिए यहां 28 नौजवानों को 1.5 लाख से 3.5 लाख की माली सहायता भी दी जाएगी। इस प्रोग्राम का रिस्पांस हमेशा से ही बहुत ही एनकरेजिंग रहा है। मैं खुद इस प्रोग्राम से पिछले 3-4 साल से जुड़ा हुआ हूं और हम जिस तरह का प्रोग्रेस इसमें देख रहे हैं, मतलब एक सोचने वाली बात यह है, जब मैं पहले साल यहाँ पर आया था तब हमें 150 एप्लीकेशन मिले थे, आज 650 एप्लीकेशन यहाँ पर आ रहे हैं, विच स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट कि ये प्रोग्राम किस तरह से लोग रिसीव कर रहे हैं। और वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जो पिछले कोहोर्ट में जिनका सिलेक्शन हुआ था उनका जो प्रोग्रेस लोगों ने देखा है, जिस तरह से उनका ट्रांसफॉर्मेशन आया है, उनके लाइवलीहुड में, उनकी क्वालिटी ऑफ लिविंग में जिस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आया है, वो काबिल तारीफ है। और इसके लिए चिनार की टीम ने बहुत मेहनत करी है एंड आई कांग्रेचुलेट देम फॉर द वंडरफुल वर्क दैट दे आर डूइंग एंड वी विल ऑलवेज बी देयर टू सपोर्ट देम। इस साल तकरीबन 650 नौजवान एंटरप्रेन्योर की एप्लीकेशन चिनार इंटरनेशनल को मिली। इनमें से 28 सबसे काबिल और टैलेंटेड लोगों की तलाश
एक मुश्किल काम था, इसलिए कई दौर के प्रेजेंटेशन और सर्वे किया गया और फिर आखिरी राउंड के लिए 50 लोगों को बुलाया गया। इनमें से कोई मशरूम यूनिट लगाना चाहता है, तो कोई स्पोर्ट्स यूनिट, तो कोई बिल्कुल ही नया काम करना चाहता है। लेकिन एक बात इन सभी में कॉमन है, और वो है कि ये सभी टैलेंटेड और कॉन्फिडेंस से भरे हुए नौजवान हैं, जिनमें खवातीन भी शामिल हैं। मैं बांडीपुरा से मतलब इस गांव में रहती हूं जहां पे 6 किलोमीटर तक कोई भी सीएससी सर्विस अवेलेबल नहीं है, जिस वजह से हमारे लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसमें सबसे बड़ा मुश्किल ये है कि हमें 4 किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता है क्योंकि वहां पे ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने गाँव में, एक तो मेरे पास एजुकेशन भी है और कंप्यूटर की स्किल्स भी है, मैंने सोचा क्यों मैं अपने गाँव में ही जो सीएससी है वो वहाँ पे खोलूँ अपना, ताकि जो मेरे गाँव में प्रॉब्लम है वो दूर हो सके और मेरी घर में जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो भी इससे दूर हो सके। आज हर रोज आबादी का बोझ बढ़ता जा रहा है और इतनी बड़ी आबादी को सरकारी मुलाजमत दे पाना किसी भी हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए जहां निजी सेक्टर पर जोर दिया जा रहा है, तो वहीं फोकस इस बात पर भी है कि मुल्क के दीगर सूबों की तरह जम्मू कश्मीर का नौजवान भी खुद कफील बन सके, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाकर अपने साथ कुछ और लोगों को भी रोजगार दे सके। क्योंकि जब एक नौजवान खुद की सन्नत लगाता है, तो वो सिर्फ खुद के लिए ही रोजगार पैदा नहीं करता, बल्कि उस सन्नत में काम करने वाले 5-10 और लोगों को भी रोजगार के अहल बनाता है। जो आज चिनार इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने ये बिजनेस इंक्यूबेशन सपोर्ट के लिए यूथ के लिए किया है, इनका मोटिव यही है कि हम यूथ को इन्वॉल्व करें बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में, क्योंकि बहुत सारे यूथ जो बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है, तो इसीलिए ये प्रोग्राम आज इन्होंने किया है। तो आप यहाँ पे आए, आपने अपना आइडिया मैंने भी एक प्रेजेंटेशन दी है अपनी, जो मेरे आइडिया था वो था मशरूम एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, तो मैंने अपना आइडिया दिया है, तो ये बहुत खुश हुए, तो इससे भी बहुत मोटिवेट हुए हैं। इसके बाद ये हमारे हेल्प के लिए सपोर्ट करते हैं। जम्मू कश्मीर में सन्नतों के फैलते जाल से बेरोजगारी ही कम नहीं हो रही, बल्कि इससे मुल्क की जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन हो रहा है। आज के दौर में बहुत से लोगों के पास तालीम भी है, थोड़ा बहुत पैसा भी है, लेकिन उन्हें जरूरत है सही गाइडेंस, ट्रेनिंग सेशन और भरपूर माली इमदाद की, और इस काम को श्रीनगर में बखूबी अंजाम दिया जा रहा है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। सरदार नासिर अजीज खान ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी ने पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जारी इंसानी हुकूक की पामालियों के लिए आवाज बुलंद की। इंसाफ और इंसानी हुकूक की हुसूली के लिए आइए एक साथ खड़े हों। तारिक नक्काश ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के नाराज अवाम ने दरिया में अपने बिजली के बिल फेंक दिए। प्रोफेसर सज्जाद रजा ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी फौज ने नकियाल के 6 बाशिंदों को अगवा कर लिया। हम लोग पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान की फौजी कार्रवाइयों की मुखालफत करते हैं और गुमशुदा लोगों की बाजियाबी का मुतालबा करते हैं। हम लोग एक बार फिर से पाकिस्तान को यहां से जाने की तंबीह दे रहे हैं। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि कुदरत में कई खूबसूरत मनाजिर मौजूद हैं। अनंतनाग के कोकरनाग के बॉटनिकल गार्डन का खूबसूरत नजारा जो अपने फ्रेश वाटर स्प्रिंग्स के लिए मशहूर है। सहर मिर्जा ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जम्मू कश्मीर के महकमा सियाहत को मिली बड़ी कामयाबी। जिला बांदीपोरा के गुरेज इलाके में वाक़े दावर गांव को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की तरफ से बेस्ट टूरिज्म विलेज के एजाज से नवाजा गया। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि सोपोर के विमेन कॉलेज की 3 तालिबात ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की सारथी एम्बेसडर मुंतखब होते हुए बड़ा कारनामा किया है।
आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। बात करेंगे मकबूज आबादी कश्मीर की, जहां मोदी सरकार ने कश्मीरियों की जारी जिद्दोजहद आज़ादी को दबाने के लिए इलाके में मजीद पैरामिलिट्री दस्ते तैनात कर दिए हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मोदी हुकूमत ने जम्मू खित्ते के राजौरी और पूंछ अजला में पैरामिलिट्री सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की 2 इजाफी बटालियन तैनात की हैं। पाकिस्तान और उसके चहेते चैनल PTV को पड़ोसी, खासतौर से भारत के अंदरूनी मामलों में ताक झांक करने की बुरी आदत लगी हुई है, जबकि पाकिस्तान के दीगर सूबों में स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स गयूर अवाम पर जुल्म सितम खुलेआम बरपाते रहे हैं। बाज दफा पाकिस्तान मासूमों की जान लेने से भी गुरेज नहीं करता है, लेकिन PTV चैनल को तो अपने आका को खुश करने से भला फुर्सत कहाँ है जो ये सब सच्ची खबरें दिखाए। गिलगित बल्तिस्तान में अवाम बचपन से लेकर जवानी तक तालीम जैसे बुनियादी हक से महरूम रखे जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को उनके मुहज्जब और रोशन ख्याल बन जाने का खदशा रहता है। तालीम को लेकर पाकिस्तान की पॉलिसी ही ऐसी रही है कि बच्चों को तालीम ना देकर उन्हें इससे दूर रखा जाता है। और ऐसा आज से नहीं, बल्कि जिस दिन से पाकिस्तान ने यहाँ गैर आईनी कब्जा किया, तब से लेकर आज तक वो मकामी बाशिंदों के मुस्तकबिल से ऐसे ही खेलते आया है। इसका इल्म तब होता है जब पाकिस्तान के कब्जे वाले इन इलाकों के बच्चे हर रोज खंडर जैसी बिल्डिंग में या फटे पुराने खेमों के अंदर सिमटे हुए तालीम हासिल करते देखे जाते हैं। क्लास रूम में नहीं, बल्कि फटे हाल टेंट के अंदर बैठे ये तुलबा सबूत हैं गिलगित बल्तिस्तान में तालीम से मुताल्लिक सहूलियात की अदम दस्तयाबी के। 7 दहाइयों से यहाँ के अवाम का हर सतह पर इस्तेहसाल कर रहा पाकिस्तान इन्हें एक स्कूल की छत भी नहीं दे सका, जिसके नीचे मौसम की तपिश और बरसात से बचकर बच्चे तालीम हासिल कर सकें। पाकिस्तान की ओर से इस खित्ते में बसाया जाने वाला तबका तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिला करा लेता है, जहां बुनियादी ढांचे के साथ साथ हर सहूलियात दी जाती है, लेकिन बेशतर मकामी अपने और अपने बच्चों की फूटी किस्मत का रोना रोते रह जाते हैं। मतलब सर्दी में हमारे स्कूल का एक तालिब इल्म वफात हो गया। माँ बाप अपने बच्चों को मरने नहीं बल्कि कुछ सीखने के लिए भेजते। हमारे स्कूल में पीने के लिए साफ पानी मैसर नहीं है, तलबा के लिए मौजूद और मयारी क्लासरूम्स नहीं है, तलबा के लिए बिजली की कमी है। इन बच्चों के वालिदैन और मकामी बाशिंदों को इस बात का इल्म जरूर है कि स्कूल होता क्या है, लेकिन साथ ही उन्हें इस बात का भी इल्म है कि उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी यही सब कुछ तो देखा है। हैरानी होती है कि इन हालात में ऐसे बच्चे बिना किसी गिला शिकवा के निकल पड़ते हैं स्कूल के लिए। ऐसे स्कूलों में तालीम हासिल करने आ बैठते हैं खुले आसमान के नीचे। ये बच्चे इसलिए कोई शिकवा नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है कि इस शिकायत का कोई फायदा नहीं है। इस बात का तसव्वुर भी नहीं कि एक जदीद स्कूल होता कैसा है। काबिले तारीफ हैं ये बच्चे और उनका जज्बा जो ऐसे हालात में भी तालीम हासिल करना चाहते हैं, जहां बुनियादी तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर केवल फॉर्मेलिटी की जाती है। जब गर्मी का मौसम है तो गर्मी से मरते, सर्दी का मौसम सर्दी से मरते। दूसरे घरों से गंदा पानी आता है, देखो यहाँ पर, और वो गंदा पानी जरासीम फैलता है और बच्चे बीमार होते हैं। तो क्या यहाँ मौजूद तालीमी महकमे के अफसरान को बरसों से इन हालात में तालीम हासिल करते बच्चों और उनकी मुश्किलों का इल्म नहीं है? जी हां जनाब, बिल्कुल है। लेकिन ज्यादातर पाकिस्तान से आए ऐसे अफसरों को तो रखा ही इसलिए गया है कि इन बच्चों को मालूम ना हो कि तालीम का बुनियादी ढांचा कैसा होता है, उनमें किस तरह की सहूलियात होते हैं। यहाँ के बच्चों की जिंदगी तालीम की शमा से रोशन ना हो जाए, वो अच्छे और बुरे का फर्क ना करने लगें।
तारीफ कौन सी बात है, खुदा का खौफ का हो। 5-6 यहाँ टेंट लगा है और 2 कमरे, उसमें भी एक स्टाफ रूम है और एक में नर्सरी का, उसमें बच्चे पढ़ते हैं और इस एक बच्चा फौत हुआ है। उसके बाद आज तीसरा दिन है, एक खैर का छोटा बच्चा इधर सीमेज में एडमिट है। गिलगित बल्तिस्तान में बदतर स्कूली निज़ाम और पॉलिसियों का ही नतीजा है कि स्कूल में पानी, बिजली और दूसरी सहूलियात की बात छोड़ दें तो एक अदद इमारत तक मौजूद नहीं। इस जदीद दौर में भी इस तरह से तालीम हासिल करने वाले बच्चों पर अगर आलिमी बिरादरी की नज़र पड़ जाए तो उनकी आंखें हैरानी से फटी रह जाएंगी कि कैसे सर्दी, गर्मी और बरसात में बच्चे यहाँ तालीम हासिल करते आ रहे हैं। इन बच्चों की कोई लंबी चौड़ी मांग नहीं है, ये तो अपने लिए एक छोटा मोटा स्कूल चाहते हैं जहां वो बिना तकलीफ के अपनी पढ़ाई कर सकें। गिलगित बल्तिस्तान में तालीमी शोबे की बदहाली देखने के बाद एक बार फिर लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ इंतजामिया की मुस्बत कोशिशों का ही नतीजा है कि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स के मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में बेहतरी आई और इससे वाबस्ता लोगों को काफी मुनाफा मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में महकमा बागवानी की जानिब से इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि जदीद तरीन तरीकेकार जैसे प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और पैकेजिंग के जरिए बेहतर ज़रई पैदावार को मजीद बेहतरीन और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। इसकी मिसाल जिला राजौरी में वॉलनट प्रोसेसिंग यूनिट से मिल रही है, जहां पर आसपास के इलाकों से आए अलग अलग ग्रेड के अखरोट को छांटने का काम किया जा रहा है। ये है जिला राजौरी का फलनी इलाका, जहां पर महकमाए बागबानी की मदद से एक मकामी शख्स ने वॉलनट प्रोसेसिंग यूनिट कायम किया है, जो आसपास पैदा होने वाले अखरोट को छांटकर अलग अलग पैकेजिंग में काफी मददगार है। इसके जरिए मकामी काश्तकारों और बागबानों को कम वक्त में ही अपने मेवों को सीधे मार्केट तक पहुंचाने में मदद मिल रही है। फलनी इलाके में अपना वॉलनट यूनिट कायम करने वाले मकामी की बागबानी महकमे ने खूब हौसला अफजाई की है। एक लोकल आदमी था, उसने वो तैयार करके, तो अब जितना भी वहाँ का लोकल फ्रूट है वहाँ कलेक्ट होता है, वहाँ उसको प्रोसेस करके तो वो डिस्टेंट मार्केट में वो बेचता है। तो वो ग्रेडिंग करके अच्छे तरीके से, तो इससे हमें बहुत फ़ायदा हो गया और लोग भी बड़े लोग और बड़े इससे उत्साहित हैं कि हम और यूनिट लगने वाला है, 1-2 यूनिट और लगने वाला है वॉलनट का। जिला हेडक्वार्टर से 55 किलोमीटर दूरी पर बुड्ढल कोटरंका तहसील में वाक़ा फलनी में राजौरी के दीगर इलाकों की तरह फसलों व सब्जियों के अलावा अब सेब और अखरोट की बेहतर पैदावार होने लगी है। इसके पीछे मकामी लोगों की दिन रात की मेहनत और महकमे की जानिब से दी जाने वाली तकनीकी व माली इमदाद अहम वजह है। ऐसे में यूनिट की कामयाबी से अब मकामी लोग अपनी काश्त में खेती बाड़ी के साथ साथ मेवों की पैदावार बढ़ाने की बात सोच रहे हैं। ये फलनी में मैंने यूनिट लगाया है, वॉलनट प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें मैं सबसे पहले हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे ये अवेयरनेस किया कि आप ये यूनिट लगाओ। तो उनकी मदद से ये मैंने यूनिट लगाया है। यहाँ पे जितने भी अखरोट होते हैं इस हमारे नज़दीकी, जो भी है कंगोटा है, समोट है, फलनी है, ये सब हम लेते हैं, पेड़ लेते हैं, फिर लेबल लगा के उतारना पड़ता है माल, फिर यहाँ पे लाके प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, उसकी छिलका उतरता है, फिर सूख के ग्रेडिंग होती है, फिर पैकिंग करते हैं, उसके बाद हम आगे इसको सप्लाई कर देते हैं। सबसे ज़्यादा पैदावार हमारे इसी एरिए में है। बहुत अच्छी क्वालिटी का अखरोट तैयार हो रहा है। देखो ये है, बिल्कुल हाथ से, एक हाथ से टूट रहा है। ये जैसे ये है, ये टूट रहा है एक ही हाथ से। ये देखो गिरी की क्वालिटी, 1 नंबर गिरी है, जानदार गिरी है और बिल्कुल ऑर्गेनिक गिरी है। इसमें कोई खाद नहीं है, कोई दवाई नहीं पड़ी हुई,
कुछ नहीं है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का माल तैयार हो रहा है इधर। मशीनों की वजह से बहुत फ़ायदा हो रहा है हमें, जो कि सूख भी रहा अच्छे से, साफ़ हो रहा जल्दी, नहीं तो पहले छिलके में बहुत ख़राब हो जाता था माल, तो अब इसका बहुत फ़ायदा हो गया। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से काश्तकारी और उससे वाबस्ता लोगों की बेहतरी के लिए ऐसे जदीद तरीन तरीक़ेकार को अमल में लाने पर जोर दिया जा रहा है जो मुनाफा बख्श खेती बाड़ी के साथ मुल्क और बैरूनी ममालिक के मुख्तलिफ बाजारों में मशहूर मेवों की पैदावार को यकीनी बनाए। इदादो शुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर यूटी को बागबानी शोबे से सालाना तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए की आमदनी होती है, जो जीडीपी का 8% है। जम्मू कश्मीर में काश्तकारी और बागबानी की बेहतर पैदावार के लिए केपेक्स, HADAP और MIDH जैसे अहम तरीन मंसूबों पर अमल किया जा रहा है। यहाँ का जो वालनट है ये सबसे बढ़िया है। यहाँ कोटरंका बुदल के लिए वालनट की बेहतरीन पैदावार है। यहाँ जितने भी लोग वालनट की तरफ अब आ रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि वो अपनी अच्छी रोज़ी रोटी यहाँ से कमाएंगे। तो मैं अपने छोटे एक अजीज़ को मुबारकबाद देता हूँ, शमशेर अहमद को। उन्होंने यहाँ प्रोसेशन वालनट एक अपना प्रोजेक्ट लगाया है, तो ये हमारे फलनी के अंदर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। राजौरी के मुख्तलिफ देही इलाकों में बागान मालिकान अव्वल दर्जे के सूखे मेवों की पैदावार से अपनी आमदनी में इजाफा कर सकें। इसके लिए बागबानी महकमा पुरजोर तरीके से कार फरमा है। इसके साथ ही महकमे की जानिब से दी जा रही हौसला अफजाई और तमाम इमदाद से एग्रीकल्चर से जुड़ी सन्नतों को बढ़ावा मिल रहा है। राजौरी में फल फूल रहे यूनिट्स जम्मू कश्मीर इंतजामिया की मुस्बत कोशिशों का ही नतीजा हैं। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।